ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन की बात आपने खुद ही कर दी है कि जो कानूनी तरीके हैं उससे सज़ा दिलवाई जा रही है और कन्विक्शन रेट भी बेहतर हुआ उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े माफियाओं को जिनके इससे पहले कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था, हम लोग ने खुद भी देखा है, बड़े बड़े अपराधी माफियाओं का कन्विक्शन भी हुआ है। राजधानी लखनऊ की हम लोग स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ पर, प्रदेश की राजधानी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ के लिए बहुत बड़ा सवाल है अभी भी, तमाम प्रयासों के बावजूद। तो समस्याएं, चुनौतियां क्या हैं राजधानी लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट की, और कैसे आप उससे निपट पा रहे हैं? देखिए, बड़े शहरों में बढ़ती हुई आबादी और उसी के अनुपात में बढ़ती हुई गाड़ियों के कारण ट्रैफिक बढ़ना लाजमी भी है। ट्रैफिक की व्यवस्था शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और शहर के पब्लिक के बारे में एक राय बनाती है। लखनऊ की स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसके दो आयाम मैं देखता हूं। एक जो हमारे शहर के अंदर की ट्रैफिक है और दूसरा जो हमारी हाईवेज हैं चारों तरफ से और उस पे होने वाले एक्सीडेंट। अभी डेटा भी हमने देखा है कि पूरे देश में जितने मर्डर से डेथ नहीं होती है उसके 5 गुना डेथ हमारे एक्सीडेंट्स में प्रति साल होते हैं। शहर को अगर हम देखते हैं, शहर में बेशक पुराना शहर है, सारे कार्यालय हैं, बड़े ऑफिसेज हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं और उसके कारण बढ़ती हुई गाड़ियों के प्रेशर के कारण जो है वो ट्रैफिक का दबाव जरूर है। और इसलिए स्पेसिफिकली कमिश्नरेट सिस्टम में एक डीसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनी हुई है जो लगातार ट्रैफिक के सुधार के लिए हम 4 ई जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर हम लोग काम करते हैं। पहला इन्फोर्समेंट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा है इमरजेंसी सर्विसेज। नॉर्मली शहर के अंदर चूंकि स्पीड कम होती है तो एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या, डेथ की संख्या थोड़ी कम होगी, परंतु हम लोग इन्फोर्समेंट सिविल पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कराते रहते हैं। जो शहर की समस्या है वो कुछ इंक्रोचमेंट की है, कुछ जो अवैध पार्किंग की हो सकती है, कुछ जो हम रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग लेन ड्राइविंग करते हैं, बेसिकली जो हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। और इसके लिए लखनऊ में स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके कारण हम लोग ई चालान भारी संख्या में करते हैं। ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ट्रैफिक वायलेशंस को डिटेक्ट करते हैं और उन पे कार्रवाई भी चल रही है। सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग जगह जगह अपने पिकेट पॉइंट्स पे हम लोग ट्रैफिक की चेकिंग, उनके वायलेशंस की चेकिंग भी करा रहे हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो इसलिए नहीं करना है कि शायद अगले चौराहे पे कोई सिपाही या पुलिस का आदमी रोक कर चालान कर देगा, बल्कि आवश्यक इसलिए है कि शायद वो आपके लाइफ के लिए और आपका लाइफ आपके परिवार के लिए, भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमको अपने लिए, हम सब लोगों को अपने लिए ट्रैफिक के रूल्स का मतलब पालन करना चाहिए। मैक्सिमम डेथ और मैक्सिमम परमानेंट डिसेबिलिटी ये हेड इंजरी के कारण होती है, फिर भी हम ट्रैफिक में जाने से पहले हेलमेट का यूज नहीं करते हैं। कई सारे वीडियोस जो है आप देखे होंगे कि विदाउट हेलमेट डेथ हो गई और अगर हेलमेट पहने हैं तो एक भीषण एक्सीडेंट में भी वो बच जाता है। सो दीज आर हम जानते हुए भी गलतियां करते हैं और इसलिए ट्रैफिक, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर स्कूल में, कॉलेजेस में, पब्लिक स्पेसेस पे हम लोग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ये ट्रैफिक का नियम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए उसको करें। इंजीनियरिंग पे
यहाँ एडीजी ट्रैफिक जो डीजीपी हेडक्वार्टर्स में हैं और शासन के अधिकारियों के साथ सभी विभागों की हमारी बहुत सारी मीटिंगें भी हुई हैं, जिसमें हम चौराहों के रीडिज़ाइनिंग के लिए कट को बंद करना हो या कट को कहीं ओपन करना हो, कहीं वन वे करना हो या कहीं पे हमें दोनों तरफ से चलाने, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। नगर निगम, एलडीए डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और पुलिस मिलकर चौराहों को खाली कराने के भी हमारे काम चल रहे हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गोल्डन आवर है कि एक्सीडेंट के विद इन 1 आवर अगर हमने उनको मेडिकल एड नहीं पहुंचाया तो कैजुअल्टी की संख्या बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ में बेसिकली हम लकी हैं कि हमारे नंबर ऑफ ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल्स बहुत है और हम उसको उपयोग भी कर रहे हैं। जो हमारे बाहर के पेरिफेरी के रोड्स हैं, इस पे चूंकि जाम की उतनी स्थिति तो नहीं है, बट चूंकि रोड बहुत अच्छे हैं, रोड की नेटवर्क बहुत अच्छी बनी, तो स्पीडिंग बहुत हो रही है और हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करते हैं और वो ओवर स्पीडिंग के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत भीषण होते हैं। उसमें बच पाना मुश्किल होता है और ये दर्द वही महसूस करता है जिसके परिवार में कोई इस प्रकार के एक्सीडेंट, इसकी कैजुअल्टी हुई है। मैं आपके माध्यम से प्रत्येक जनपद वासियों को और प्रत्येक व्यक्ति को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन नियमों का पालन करें। थोड़ा सा विलंब है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलें, गंतव्य पे पहुँचें और सुरक्षित रहें। इस देश की इकोनॉमी में भी इस एक्सीडेंट का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है, हमें इसको बचाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए।